फिजिक्स 2 देख रहे थे हम लोग, उसमें चैप्टर देख रहे थे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। तो उसमें हम लोग बहुत सारे पार्ट देख चुके हैं। अब देखने वाले हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर देखने वाले हैं, ठीक है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर नाम सुना होगा आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। तो हमारे पास इसमें क्या रहता है, एक दो चीज़ें आती हैं, इससे दो चीज़ें अपने को मिलती हैं कि एक क्या रहता है, पहला क्या है कि इससे हम लोग को वोल्ट मीटर, ठीक है, और दूसरा क्या एम मीटर, ठीक है। तो वोल्ट मीटर क्या काम करने के लिए आता है कि जो कि पोटेंशियल को मेज़र करने के काम आता है। आपने प्रैक्टिकल में देखा रहेगा वोल्ट मीटर कैसा दिखता रहेगा। और एम मीटर क्या काम करने के लिए आता है कि एम मीटर जो काम होता है, जो वोल्ट मीटर होता है किसके लिए होता है, पोटेंशियल फाइंड करता है, पोटेंशियल बताता है कितना है। और एम मीटर किस काम के लिए आता है, एम मीटर करंट का बताता है, करंट कितना है इसमें, करंट का बताता है, ठीक है। तो जो करंट ये सब कैसे दिखते हैं आपको प्रैक्टिकल में आप लोग ने देखा होगा। तो प्रैक्टिकल में कैसे रहता है, देखो ऐसे एक डिवाइस होता है, देखो ऐसा रहता है, ऐसा इससे आपका इसमें कुछ नंबर ऐसे दिया रहता है, ऐसे कुछ नंबर दिया रहता है, और एक बीच में एक पॉइंटर लगा रहता है। तो जैसे इसे पॉइंटर मूव करता है तो उससे बताता है, जब ये मूव करता है तो इसमें बताता है कि यहाँ इतना पोटेंशियल है, इतना एमीटर है, मतलब ये अलग अलग होता है, एक एमीटर होता है, एक वोल्ट मीटर होता है, ठीक है। तो ऐसा प्रैक्टिकल में आप देखोगे, ठीक है। तो ये किसके ऊपर वर्क करते हैं, ये जो है ना, ये किसके ऊपर वर्क करते हैं, ये दोनों वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ, किसके प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, गैल्वेनोमीटर के, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। जो ये कॉइल है ना, कॉइल जो गैल्वेनोमीटर में कॉइल होता है वो रोटेट मतलब ऐसा रोटेट करता है, ठीक है। ये कॉइल क्या करता है, रोटेट करता है, तो इससे हमने पता चलता है। देखो जब ये कॉइल है, जब कॉइल मूव होएगा ना तो हमको टॉर्क प्रोड्यूस होता है। टॉर्क क्या होता है, देखो मूव होएगा ना, जब ये कॉइल मूव होएगा, ऐसे कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल है, ठीक है। तो इधर से फोर्स लगा तो इधर नीचे भी झुकेगा, तो ऐसे ऐसे रोटेट होता है। रोटेट जब होता है, इस साइड से रोटेट हो या कुछ इस साइड से रोटेट हो, कुछ इस साइड से, जब कॉइल रोटेट होता है तो उसमें क्या टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो हम लोगों ने पिछले डेरिवेशन में देखा था टॉर्क क्या होता है। तो जो होता है ना, ये टोटल फोर्स इज टॉर्क, ठीक है। और विच इज गिवन बाय जो टॉर्क है। हम लोगों ने पिछले डेरिवेशन में क्या देखा था, इसको तो टॉर्क को हम लोगों ने देखा था, क्या था ये टॉर्क, जो पिछले डेरिवेशन में हम लोग देखा था टॉर्क क्या था, NIB साइन थीटा, ये हम लोगों ने देखा था। ये जो था ये टॉर्क था, ठीक है, टॉर्क था, टोटल टॉर्क। लेकिन हम लोग अगर ये कॉइल जब 90 डिग्री बनाती है, जब कॉइल 90 डिग्री बनाता है तो हमें क्या मिलता है, साइन 90 क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो इधर हम लोग ने लिया है साइन 91 लिया है, जब 90 डिग्री बनाता है तो NIB हम लोग ने देखा है। और इस फॉर्मूला में हम लोग ने ए नहीं लिया, ठीक है, ए भी होता है इसमें, हाँ ए भी होता है। तो इधर क्या हो जाएगा, NAB। और क्या होता है, वेयर साइन 90 इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है, साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू 1 होता है। ये हम लोगों ने देखा नहीं था, ये करेक्शन कर लो, इसमें ए है, हाँ फॉर्मूला में एरिया भी है, ठीक है, NIAB साइन थीटा। जब हम लोगों ने साइन 90 लिया, हम लोग ने जब 90 एंगल बना रहा है कॉइल, तब का कंडीशन लिया है हम लोगों ने, तो NIAB निकलेगा, ठीक है, ये अपना टॉर्क हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। अभी एक डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं आगे का प्रोसेस, ठीक है। देखिए हम लोगों ने डायग्राम बनाया है, ये मेजर है, ये कॉइल है अपना, दो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक कॉइल रखा हुआ है। ये क्या है, अपना लोअर सस्पेंशन है। जो भी अपने मैग्नेटिक फील्ड जाएगी क्या बनाएगी, कॉइल से क्या बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। यही हम लोगों ने उधर देखा था, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, देख रहे हैं। देखो इसके जब मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है तो कॉइल से क्या बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो जब ये कॉइल है ना, कॉइल मूव करेगा, जब ये कॉइल मूव कर मतलब इसके ऊपर जब ऐसा टॉर्क लगेगा तो ये रोटेट करेगा। रोटेट करने के वजह से देखो इसमें भी रोटेट हो रहा है। देखो जैसे कि ये कपड़ा है, ये एक साइड से एक इंसान पकड़ा है, एक साइड से एक इंसान पकड़ा है, ठीक है। जब इसको हम लोग ऐसा मतलब ऐसा पानी निकालने के लिए ऐसा मोड़ते हैं इसको, तो एक मतलब उसके अंदर ऐसा रोटेट होता है, मतलब वो रोटेट करता है पूरा, तो उसमें टॉर्शनल प्रोड्यूस होता है,
टॉर्सनल फोर्स, टॉर्सनल प्रोड्यूस होता है, टॉर्सन फोर्स, ठीक है। तो इसमें टॉर्सन प्रोड्यूस होता है, टॉर्सन जो कि ऐसा गोल गोल घूमता है पूरा, ऐसा मतलब ऐसा मुड़ जाता है, पूरा ऐसा मुड़ जाता है, ठीक है। जैसा पानी निकालने के लिए कपड़ा ऐसा फोल्ड करते हैं, मतलब ऐसा मोड़ते हैं, ऐसा पानी निकलता है उसमें से, ठीक है। तो ऐसे ये भी है, जो कॉइल जब मूव करेगा तो ये भी जो है ना, ये सस्पेंशन है, तो ये भी ऐसा 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 कॉइल होएगा, कॉइल मतलब ऐसा मतलब फोल्ड होने की कोशिश करेगा, फोल्ड होने की कोशिश करेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा ये कॉइल मूव करेगा उतना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होएगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, उतना डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है इधर, हम लोग को देख लेते हैं पहला। तो वैन करंट इज पास्ड, when current is passed, it produces deflection। क्या प्रोड्यूस करता है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है। जब इसमें से करंट पास हो रहा है तो देखो ये जब इसमें जितना ज़्यादा रोटेट कर रहा है उतना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो करंट प्रोड्यूस होने की वजह से क्या हो रहा है कि ये रोटेट हो रहा है, मतलब रोटेट हो रहा है, तो जितना ज़्यादा रोटेट होता है उसी को डिफ्लेक्शन बोलते हैं ना, पूरा रोटेट हो रहा है तो इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो जितना ज़्यादा रोटेट करेगा उतना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, जितना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस हो रहा है उससे ज़्यादा ये फिर उतना ही ये भी डिफ्लेक्शन भी हो रहा है उतना, ठीक है। इतना अपने को पता चल रहा है इस डायग्राम की वजह से। आगे देखते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम लोग फाई से। किससे डिनोट करते हैं, फाई से, डिफ्लेक्शन को। जितना ज़्यादा इसमें करंट प्रोड्यूस होएगा उतना ज़्यादा इधर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होएगा, ठीक है। उतना ही ज़्यादा इधर डिफ्लेक्शन होएगा, मतलब रोटेट करेगा जितना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं सेकंड वन की, देयर स्टेडी करंट, जहाँ करंट रहेगा वहाँ क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है। ये तो आपने देखा है, डिफ्लेक्शन इज देयर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है कि देखो, एक बार जो चीज़ मुड़ गई है, देखो ये जो हम लोग एक स्प्रिंग लिए हैं, हम लोग ने स्प्रिंग जैसा जब मुड़ जाती है, एक कपड़ा लिए, जब अपन कपड़ा को ऐसे ऐसे फोल्ड करते हैं ऐसे ऐसे, देखो यही है, देखो ऐसा स्प्रिंग है, मतलब एक तार है, इसको अरे जैसे कि कुछ बता सकते हैं हम लोग, जो पीछाने की कोशिश कर सकते हैं ना, पीछाने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे कि फ्लेक्सिबल हो, तो हम लोग ऐसे ऐसे मोड़ रहे हैं उसको, ऐसा देखो कपड़ा है, ऐसा दोनों तरफ से पकड़े हैं उसको, हम लोग ऐसे ऐसे मोड़ रहे हैं। तो फिर देखो जब छोड़ेंगे ना तो वो अपने आप अपनी पोजीशन को लेने की कोशिश करेगा, रिगेन करने की कोशिश करेगा, तो उसी को रिस्टोरिंग टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। पहला जो अप्लाई करता है ऐसा ऐसा फोल्ड करते हैं, मतलब ऐसा उसके ऊपर ऐसा करते हैं तो वो टॉर्क हो जाता है। जब वो अपनी पोजीशन फिर से ओरिजिनल पोजीशन लेने की कोशिश करता है तो ऐसा पीछे आता है, ठीक है। ऐसा जब ऐसा पीछे आता है तो उसी को रिस्टोरिंग टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, इसी को रिस्टोरिंग टॉर्क बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग टॉर्क, जो कि डिफ्लेक्शन के बराबर होता है। जितना डिफ्लेक्शन होगा, जितना ज़्यादा ऐसा इस साइड घुमा रहेगा उतने ही इस साइड भी आएगा घूमे, ठीक है। तो इसी के लिए हम लोग ने बोला है रिस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि देयरफॉर रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वल्स टू के फाई। जब भी हम लोग को प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाना रहता है तो कुछ कांस्टेंट लाते हैं हम लोग, ठीक है। तो इधर हम लोग ने के को कांस्टेंट लेके आया है, ठीक है। तो के क्या है, टॉर्सनल कांस्टेंट है, टॉर्सनल कांस्टेंट, वेयर के इक्वल्स टू टॉर्सनल कांस्टेंट। के को क्या हम लोग बोल सकते हैं, टॉर्सनल कांस्टेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, टॉर्सनल कांस्टेंट। देयरफॉर हम लोग ने टॉर्क तो हम लोग ने देखा वैल्यू क्या है, टॉर्क की वैल्यू क्या है, NIAB, ठीक है, इक्वल्स टू के तो वैसे का रहेगा, फाई तो डिफ्लेक्शन वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है। ये टॉर्क की वैल्यू है और कांस्टेंट है और 5 है, ठीक है। इतना हम लोग ने देखा कि रिस्टोरिंग टॉर्क से हम लोग को क्या मिल रहा है, रिस्टोरिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिफ्लेक्शन की वजह से, ठीक है। जब ये मुड़ रहा है इतना, इस साइड से जब मुड़ रहा है इतना ही, तो उसको अपने ओरिजिनल पोजीशन लेने के लिए फिर से उल्टा मुड़ेगा ना, तो उसी को रिस्टोरिंग टॉर्क बोलते हैं। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन, जितना डिफ्लेक्शन बढ़ता है उतना ही पीछे भी आता है, ठीक है। इसी को हम लोग बोल सकते हैं ऐसा। तो रिस्टोरिंग टॉर्क को जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना रहेगा तो हम लोग कांस्टेंट लाते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं कांस्टेंट। तो वो के क्या कहलाएगा, के कौन सा कांस्टेंट कहलाएगा, टॉर्सनल कांस्टेंट कहलाएगा। तो टॉर्सनल कांस्टेंट को हम लोग फिर उसको हम लोग तो टॉर्सनल कांस्टेंट बोल दिए। फिर जो टॉर्क होता है, टॉर्क की वैल्यू हम लोग ने लिख दिया NIAB, ठीक है, इक्वल्स टू K5।
ये हम लोगों ने इधर से देखा था कि इधर हम लोगों ने देखा ये जब साइन 90 जब कॉइल 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो अपने को ये मिलता है, ठीक है। और ये टॉर्क की जो वैल्यू है हम लोगों ने पिछले डायरेक्शन में देख चुके हैं, आपको अच्छे से मालूम रहेगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अगर हम लोग को डिफ्लेक्शन फाइंड करने का है तो डिफ्लेक्शन को ऐसे कैसे रखेंगे हम लोग, देखो डिफ्लेक्शन को हम लोग ऐसे कैसे रखेंगे, ठीक है। डिफ्लेक्शन को ऐसे कैसे रखेंगे, फिर NIAB, ठीक है। और जो कांस्टेंट है उसको हम लोग ने नीचे ला दिया इसके, तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू मिल सकती है ना अपने को। तो हम लोग को पता है, जब हम लोग को पता है कि डिफ्लेक्शन इक्वल्स टू जो ये होता है NAB/K, ये क्या रहेगा हमारा, एकदम कांस्टेंट ही रहेगा, कांस्टेंट पूरा कांस्टेंट रहेगा, करंट से चेंज होता रहता है, ठीक है। ये तो अपना कांस्टेंट ही रहने वाला है, ठीक है, ये अपना कांस्टेंट रहने वाला है। इसके लिए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको हियर 5 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जितना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होएगा उतना ही डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होएगा। तो ये हम लोग कहना चाहते थे, जितना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होएगा उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन होएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इधर प्रूफ किया। इफ़ NAB/K इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट रहेंगे तब, ठीक है, ये सब कांस्टेंट रहेंगे। ए क्या होता है, एरिया होता है, बी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, एन नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, नंबर ऑफ रोटेशन होते हैं, सब कर बोल सकते हैं, और के तो कांस्टेंट ही होता है, ठीक है। तो ये सब तो अपना सेम ही होंगे, सेम होंगे, इसके लिए हम लोग ने इसको कांस्टेंट बोला है। जो करंट होता है वेरी करते रहता है, इसके लिए जो जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो ये हम लोग ने प्रूव करके दिखाया। अब आगे देखते हैं। अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, अभी हम लोग देखने वाले हैं जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं हम लोग, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। ये हम लोग ने 11th की बुक में देखा था, 11th के फिजिक्स में देखा था, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हम लोगों ने देखा था, ये हम लोग ने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट देखा था 11th के फिजिक्स में, ठीक है। जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट थे हम लोगों ने 11th के फिजिक्स में देखा था। तो अभी हम लोग देखते हैं कि कंसीडर जो होते हैं हम लोग, जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, म्यू से। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, म्यू बोलते हैं, म्यू। तो इसको हम लोग मैग्नेटिक क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं, ठीक है। डायपोल मोमेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जो कि क्या है अपना, जो डायपोल मोमेंट क्या है उसको हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, टॉर्क बोल सकते हैं, गिवन टॉर्क। ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। जो ये अपना ये मैग्नेट है, ठीक है, इसमें से एक इसके इधर से ये नॉर्थ साउथ है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। इधर एक पोल है, क्या है ये, एक पोल है, ये दो पोल है, ठीक है। क्या है, एक पोल है, दो पोल है। तो जब इसमें से कुछ करंट पास हो रहे हैं, मतलब तो देखो ये कुछ इस साइड से आधा थोड़ा डिफ्लेक्शन, मतलब इस साइड से रोटेट करेगा, और ये साउथ इस साइड से रोटेट करेगा कुछ, ठीक है। जब ये ऐसे रोटेट होता है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, टॉर्क बोल सकते हैं। टॉर्क प्रोड्यूस, मतलब टॉर्क बोल सकते हैं, टॉर्क की वजह से हो रहा है, ठीक है। जब टॉर्क बोलते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको टॉर्क। जब इस साइड से मूवमेंट हो रहा है, इस साइड से मूवमेंट हो रहा है, तो इसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। इतना अपने को कंसेप्ट क्लियर हुआ। अगर हम लोग यही देखो, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, इसके लिए हम लोग इसको म्यू से डिनोट किए हैं। अगर वही इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता तो उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं, ठीक है, पी से। जब इलेक्ट्रिक क्या रहता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट रहता तो इसको पी से, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है तो इसको म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। हैंस म्यू इक्वल्स टू NIA क्या होता है, ये टॉर्क है अपना, ठीक है। डायपोल मोमेंट है ना, तो डायपोल मोमेंट जो ये फॉर्मूला है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का है, जो है ना ये 11th के मैग्नेटिज्म में है, उस छोटा सा डेरिवेशन है, ठीक है, देख सकते हैं। तो इसमें क्या एन क्या बताता है अपने को, नंबर ऑफ टर्न बताता है, आई क्या बताता है, करंट बताता है, और ए क्या बताता है, एरिया बताता है, एरिया, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसा एक एक करके लिख सकते हैं। एन क्या इंडिकेट कर रहा है अपने को, नंबर ऑफ टर्न्स, क्या कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स, और आई क्या कर रहा है, करंट को इंडिकेट कर रहा है, करंट, ठीक है। और ए क्या कर रहा है, एरिया। इसका छोटा सा डेरिवेशन है 11th के मैग्नेटिज्म चैप्टर में, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये इतना हुआ अपना। ये देखो एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स होता है, आई क्या होता है, करंट होता है, ए क्या होता है, एरिया होता है। तो ये होता है अपना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, ठीक है। इफ़
if our magnetic field इज़ यूनिफॉर्म इसका मतलब क्या होता है कि जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये जो है देखिए कॉइल है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है अपने, ये कांस्टेंट रहेगी, मतलब चेंज नहीं होगी। ये जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो चेंज ना हो, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है चेंज ना हो, ठीक है। ये अपना कॉइल है, कॉइल में जो भी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है वो यूनिफॉर्म जा रही है, चेंज नहीं हो रही है वो, ठीक है। तो देन देखो जब ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कुछ टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं, और जब टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है तो ये जो टॉर्क होता है कॉइल को रोटेट कराता है। तो वही टॉर्क क्या रिस्पॉन्सिबल है, टॉर्क जो है रिस्पॉन्सिबल है कॉइल को रोटेट कराने में, कॉइल को मूवमेंट कराने में। जो टॉर्क है वही मूवमेंट करा रहा है ना कॉइल को, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, टॉर्क रिस्पॉन्सिबल है। देन टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोमेंट ऑफ किसके, मोमेंट ऑफ कॉइल के मोमेंट को कॉइल का मूवमेंट कराने में कौन रिस्पॉन्सिबल है, टॉर्क रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है कॉइल पे तो कुछ टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, जो टॉर्क की वजह से ये कॉइल है वो रोटेट कर रही है, और जब वो कॉइल रोटेट कर रही है तो किसकी वजह से रोटेट कर रही है, वो टॉर्क की वजह से रोटेट कर रही है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, जब वो टॉर्क, पूरे टॉर्क को क्या लिख सकते हैं हम लोग, टॉर्क इक्वल्स टू म्यू बी साइन थीटा, क्या लिख सकते हैं हम लोग, म्यू बी साइन थीटा। ये क्या है, अपना टॉर्क मिल रहा है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे जब इसको हम लोग, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, तो इसको हम लोग लिखेंगे टाउ इक्वल्स टू म्यू वेक्टर इंटू क्रॉस प्रोडक्ट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट इंटू बी वेक्टर, ठीक है। और देखो जब अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट जब लेके आ रहे हैं तो साइन थीटा गायब हो जाता है, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, गायब हो जाता है जब क्रॉस प्रोडक्ट लेके आते थे। वेयर अगर इधर डॉट प्रोडक्ट लेके आते थे तो इधर कॉस थीटा रहता तो कॉस थीटा गायब हो जाता था, लेकिन इधर साइन थीटा था, इसके लिए वो क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। तो वेयर म्यू क्या है अपना, म्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। और इसी चीज़ को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग के लिए लिखना रहेगा, तो फॉर इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट के लिए लिखना रहेगा, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, टाउ वेक्टर इक्वल्स टू म्यू के बदले क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे, ठीक है। पी होता है इलेक्ट्रिकल के लिए, इंटू ई, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैग्नेट है इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक है इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, इसमें पी लिखते हैं, डाइपोल मोमेंट को पी लिखते हैं, इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट के लिए पी लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होता है, ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए होता है। ये क्या होता है, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, और ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। तो पी क्या बोल सकते हैं हम लोग कि पी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इतना अपने को पता चला। आगे देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट जो कि अपना ये है इलेक्ट्रिक है, देखा था हम लोगों ने कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इसको हम लोग U से डिनोट करते हैं, जो कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में देखा था, जो कि एसोसिएट है विथ डाइपोल मोमेंट। अभी के लिए एसोसिएट है डाइपोल मोमेंट के साथ, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो जब ये एसोसिएट है डाइपोल मोमेंट के साथ अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, U इक्वल्स टू माइनस पी वेक्टर इन डॉट प्रोडक्ट इंटू ई, ठीक है। तो ये हम लोग ने क्या किस लिए बोले गए, ये क्या है जिसमें कि ये सिर्फ नेगेटिव वैल्यू लगाने का, ठीक है। और सब चीज़ सेम रहेंगे, सिर्फ नेगेटिव वैल्यू लगाने का है। यू क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो इफ़ पी क्या अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, जब ये देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जब एसोसिएट रहेगा डाइपोल मोमेंट के साथ तब ये अपने को फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। तो पी वेक्टर इक्वल क्या है,
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और ई क्या है अपने को तो पता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में क्या रहता है अपना बी रहता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में ई रहता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ई रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, U इक्वल्स टू माइनस पी वैक्टर इंटू और डॉट प्रोडक्ट है इंटू और ई वैक्टर, ठीक है। इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या डिनोट करता है कि ये बोलता है नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये अपने को बताता है। और सिमिलरली हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के लिए देखेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग क्या सेम हम लोग बोल सकते हैं, और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, इसको भी हम लोग यू से डिनोट करेंगे। और इसमें क्या रहता है, चेंजेस क्या आएगा, जो यू है ये वाला म्यू है, जो म्यू है वो क्या कहलाता है अपना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और बी क्या कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो क्या मिलता है अपने को, जब भी हम लोग डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो हम लोग क्या मिलता है कॉस थीटा मिलता है, क्या मिलता है कॉस थीटा। तो इसमें अपने को पता चलना चाहिए ना कि ये क्या है अपना म्यू जो है अपना क्या है, ये आता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। और बी क्या है अपना जो होता है मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, ये हम लोगों ने देखा, ठीक है, इतना पता चला आप लोग को। आगे देखते हैं, सिमिलरली इसके लिए भी क्या रहेगा, जब डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो क्या रहेगा इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा रहेगा, ठीक है। इसके लिए सिमिलरली वैसे ही रहेगा जैसे इधर हम लोग ने देखा इसके लिए, ठीक है। अब हम लोग केस 1 देख लेते हैं। केस 1 में क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि केस 1 में देख लेते हैं कि जो अपना मैग्नेटिक फील्ड होती है और डाइपोल मोमेंट, जो ये देखो ये डाइपोल मोमेंट है, उसका डायरेक्शन भी इस साइड है, और जो है मैग्नेटिक फील्ड है उसका भी डायरेक्शन इसी साइड है, ठीक है। जब दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा मैग्नेटिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट का, जो थीटा क्या होएगा, थीटा का एंगल क्या बनेगा 0 डिग्री, ठीक है। जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे तो जो थीटा होता है 0 डिग्री बनता है, ठीक है। तो हियर जो एंगल बनता है 0 डिग्री बनता है, ठीक है। जब 0 डिग्री बनेगा देन म्यू क्या कहलाएगा, म्यू इक्वल्स टू ये क्या होता है इलेक्ट्रिक जो होता है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी देखते रहे ना, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हैं, तो U इक्वल्स टू माइनस म्यू बी कॉस 0 डिग्री। जब ये कॉस 0 डिग्री लगेगा तो क्या हो जाएगा माइनस यू कॉस 0 क्या होता है 1 होता है ना, माइनस म्यू बी 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपना, जब ये देगा अपने को, जब ये मिल रहा है तो ये क्या मिल रहा है हम लोग को मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिल रहा है इससे। केस 1 से क्या मिल रहा है, दिस इज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिल रहा है, ठीक है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिल रहा है, ठीक है, जब केस 1 से। अब केस 2 देख लेते हैं हम लोग। केस 2 क्या होता है, केस 2 में क्या देखेंगे हम लोग, केस 2 जो अपना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है अपना नीचे की तरफ है, और जो मैग्नेटिक फील्ड क्या है ऊपर की तरफ है। तो इससे क्या बन रहा है हम लोग को, दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है वो क्या बनेगा 180 डिग्री बनेगा, देखो, ठीक है। कैसे 180 डिग्री बनेगा, देखो इस साइड क्या है अपना मैग्नेटिक फील्ड है, और इस साइड क्या है अपना क्या बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। तो दोनों के बीच का एंगल क्या बन रहा है, देखो ये, ठीक है, ये पॉइंट, तो दोनों के बीच का एंगल क्या बन रहा है 180 डिग्री बन रहा है। तो यर थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं फिर से अपन, देन U इक्वल्स टू क्या है पोटेंशियल मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस म्यू बी साइन 180 डिग्री, ठीक है, साइन 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री क्या होता है, म्यू बी कॉस 180 डिग्री क्या होता है -1 होता है, ठीक है। जब ये -1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस से पॉजिटिव हो जाता है,
तो क्या हो जाता है ये U इक्वल्स टू म्यू बी। तो इससे अपने को क्या मिल रहा है, इससे हम लोग को मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मिल रहा है, मैक्सिमम, दिस इज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। क्या मिल रहा है इससे हम लोग को, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मिल रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ठीक है, आज के लिए इतना ही।